शिनजियांग में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि चाइनीज़ स्टेट का स्टांस क्या है। चाइना वाले कहते हैं कि हम यहाँ पर 3 ईवल्स के ख़िलाफ़ हमारी जंग है, और वो 3 ईवल्स टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज़म है। इसके इसके अलावा वो जो कंसंट्रेशन कैंप हैं उनके बारे में उनका कहना है कि ये री एजुकेशन कैंप हैं, और ये वोकेशनल कैंप हैं जहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, और उनको यहाँ पर चाइनीज़ कल्चर, लैंग्वेज और चाइनीज़ पॉलिटिक्स के बारे में ट्रेन किया जाता है और बताया जाता है, और उन्हें हम अपने कल्चर में इंटीग्रेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये हमें या तो वहाँ के मुकामी लोग बता सकते हैं, या हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की मदद से ये सब चीज़ें जान सकते हैं। क्योंकि देखा जा सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्टिंग है वो तकरीबन हर जगह पर जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसको डिस्कस करते हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो या कहीं पर भी। वो किसी भी वेस्टर्न पावर के दबाव में नहीं आएंगी, और वो अपनी एक न्यूट्रल ओपिनियन देंगे उस टॉपिक पे। तो वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनमें जो में अगर हम सायरा गुल सौतबे का जिक्र करें तो ये गलत नहीं होगा। सायरा गुल सौतबे पेशे से डॉक्टर हैं और चाइनीज़ नेशनल हैं। इनका ताल्लुक़ काज़ख एथनिक ग्रुप से है, और इनको 2016 में इनका पासपोर्ट ज़ब्त किया गया, और 2017 में जब शिनजियांग में कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए और यूगर और काज़ख एथनिक ग्रुप पर क्रैक डाउन किया गया, तो उस वक़्त इनको वहाँ पर एज़ टीचर तैनात किया गया। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, किताब का नाम है द चीफ विटनेस एस्केप फ्रॉम चाइनाज़ मॉडर्न डे कंसंट्रेशन कैंप। इस किताब में इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, वहाँ पे जो इंसानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो इस वजह से इन्हें यूएस के यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड भी मार्च 2020 में मिल चुका है। तो सायरा गुल सदबा कहती हैं कि वहाँ पे जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त जो एक बॉर्डर एरिया है, काज़ाकिस्तान के साथ बॉर्डर एरिया है, वो बंद कर दिया गया, और कम्युनिकेशन राब्ता जो था काज़ख आबादी जो दोनों तरफ आबाद है बॉर्डर की, उनके दरमियान कम्युनिकेशन राब्ता ख़त्म कर दिया गया, मुनक़ता कर दिया गया। वो बताती हैं कि वहाँ पर एक तो इन्हें मारा पीटा ज़दोख़ोब किया जाता था, जो लोग वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप में थे। दूसरा जो था उनके साथ रेप किया जाता था, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ। इसके बाद जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो सबसे बड़ा एक जुर्म शायद समझा जाना चाहिए, ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग जिसे हम कहते हैं, उस जो है इंसानी यानी आँख, दिल, जिगर, गुर्दे, ये सब चीज़ें इंसानों के जिस्म से निकाल कर दूसरे इंसानों को बेच दी। तो ये बहुत हद तक होता रहा है। सायरा गुल सौतबे ने अपनी इस किताब में डिसअपेरेंस का जिक्र भी किया है। डिसअपेरेंस इन अ सेंस कि जब लोगों को एक जगह से हटाया जाता है तो उनको मंजर से बिल्कुल गायब कर दिया जाता है, ताकि किसी को उनके बारे में कोई पता ना चल सके। यानी कि वो लोग जो कत्ल कर दिए, प्रोसिक्यूट जो किए जाते थे, उनको डिसअपियर कर दिया जाता था। तो सायरा गुल सौतबे बताती हैं कि उन्होंने वहाँ पर ऐसी फाइल्स देखी हैं जिन पे मार्क्ड एक्स किया हुआ था, यानी एक्स का निशान लगा हुआ था, और उन्होंने नोट किया कि जो लोग तंदुरुस्त और सेहतमंद नौजवान थे वो वहाँ से गायब हो जाते थे। तो बाद में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो जिन फाइल पर मार्क्ड एक्स लगा हुआ था वो लोग ही डिसअपियर हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो ईस्ट तुर्किस्तान है, शिनजियांग जिसे हम कहते हैं, 1949 से पहले ईस्ट तुर्किस्तान था, यहाँ पर क्लिनिक्स हैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करती हैं। और ये ट्रैफिकिंग कहाँ पर होती है, ये उन्होंने बताया कि अल्ताई, जो शिनजियांग के साथ एक बॉर्डर एरिया है, उसे अल्ताई कहते हैं, जो रशिया का एक बॉर्डर है। रशिया का बॉर्डर जो चाइना के साथ जहाँ से मिलता है वो अल्ताई रिपब्लिक है। टोटल 21 रिपब्लिक है, उनमें से एक जो है वो शिनजियांग के साथ उसका बॉर्डर मिलता है, उसे अल्ताई कहते हैं। तो ये जो यहाँ से ऑर्गन्स, ह्यूमन से, मिनोरिटी से ऑर्गन्स निकाल कर उनके जिस्म से हार्वेस्ट करके ये वहाँ पे अल्ताई में बेच देते थे। तो अल्ताई में जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं
वहाँ से लोग लेने आते थे कि ये हलाल ऑर्गन है, ये मुसलमान के ऑर्गन है और ये हलाल है। तो इस तरह से ये साबित शुदा है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत हद तक वायलेशन होती रही है। हम यहाँ पे बहुत सी रिपोर्ट हैं, यानी फालन गोंग वहाँ की रिलीजियस मिनॉरिटीज़ थी। 1992 में ये इन्होंने ऑफिशियल डिक्लेयर किया कि ये एक सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं। तो इन पर जो क्रैक डाउन था 1992 से 1999 तक, इनकी जो टोटल तादाद से जो प्रैक्टिस कर रहे थे ये लोग, वो 70 मिलियन थे, तकरीबन 70 मिलियन के करीब थे। तो 99 में चाइनीज़ स्टेट ने उन पर क्रैकडाउन शुरू किया, उनकी लार्ज स्केल पर कत्ल किया गया, उनको ज़दोकोब किया गया। वहाँ पर भी ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो मामला था वो बहुत हद तक हाईलाइट किया गया। ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो थी वो उनकी सबसे ज़्यादा हुई है। जो टोटल अब तक ऑर्गन ट्रैफिकिंग हुई है उसमें यूगर और काज़ख के जो मुसलमान हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 11% बनती है, और ज़्यादातर जो हैं फालन गोंग के लोग शामिल हैं। तो इससे चीज़ें साबित हैं कि चाइना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता रहा है। अब इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या कहना है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में मार्च 2021 में चाइनीज़ को वार्न किया है, चाइना की जो सेंट्रल पार्टी है सीसीपी, कि इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद की जाए और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया है कि जो चाइनीज़ नेशनल चाइना से बाहर किसी और मुल्क में रह रहे हैं उनको चाइनीज़ अथॉरिटी की तरफ से मुसलसल थ्रेट किया जा रहा है। और इसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि 2000 एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2017 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने, मिस्र ने यूगर मुसलमान जो इजिप्ट में थे उनको चाइना के हवाले किया है। तो वो मुसलसल उनकी जान खतरे में है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी स्टेट के स्टांस के बारे में। तो बहुत से दोस्त क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अगर फ़लस्तीन पर बात कर सकता है तो यूगर के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो स्टेट है वो अपने इंटरेस्ट देखती है, और जो पावरफुल स्टेट हैं अप टू सम एक्सटेंट वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती रही है। क्या पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं की? क्या इंडोनेशिया ने ईस्ट तैमूर में नहीं की? क्या इंडिया कश्मीर में नहीं कर रहा? तो ये जो मीडियम साइज़ की जो मीडियम पावर स्टेट है ये अपने इलाकों में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती रहती है। तो जो इनके लिए अहम होता है वो अपना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, और कश्मीर का जो मसला है इसकी सिमिलैरिटीज़ हम ड्रा कर सकते हैं फ़लस्तीन के मसले के साथ। इसलिए पाकिस्तान फ़लस्तीन को हर जगह पर सपोर्ट करता रहा है। तो अब हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक की मुनाफ़त की बात को हाईलाइट बिल्कुल किया जा सकता है कि किस तरह लोगों ने फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ उठाई, पोस्टें की। कुछ लोग तो ये कहते थे कि हमें फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहिए, जंग लड़नी चाहिए। तो आपको बताता चलूँ कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान अगर मिलिट्री और इक्विपमेंट और जो सारे असले आर्म्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो 19-20 का ही फ़र्क है, तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले हमें मसला कश्मीर को देखना चाहिए। पहले कश्मीर का मैटर सॉल्व हो तो हम फिर उसके बाद एक तरह यूएस बने, क्योंकि यूएस ही था, यूएस और रशिया थे जिन्होंने कोल्ड वार लड़ी दूसरे कंट्रीज़ में जाके या दूसरे रीजन्स में जाके। हम उस पोजीशन में नहीं हैं, किसी लिहाज से भी उस पोजीशन में नहीं है। ये तो थे हमारे फार राइट के लोग। अब हम बात करते हैं फार लेफ़्ट के लोग। ये वो लोग हैं जो फार राइट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इनको ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका मोटो तो ये होता है कि ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट, सबसे पहले इंसानियत का हम सोचेंगे, और कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन वो इससे थोड़ा सा हट जाते हैं और सिर्फ फर राइट पर ही उनकी तनकीद का जो ज़ोर वो यहाँ पर ही रहता है।
तो उन्हें भी चाहिए कि अगर कहीं पर भी वायलेशन हो रही है तो उसको भी इक्वली कंडेम करें। अगर फालन गोंग के लोगों पर वायलेशन उनके साथ हो रही है तो उसको भी कंडेम करना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा मैसेज। नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।